ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ डिटेल्स हैगी है खुद दसते हैं। हाँ जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। मैं जो यूपी के बिजनौर का रहने वाला हूँ जी। हरिद्वार से 50 किलोमीटर आगे पड़ता है। मेरी लड़की के साथ बदतमीजी की गई है। मेरा नाम संजय कुमार है और इसका नाम आपने बोला था कि बदतमीजी की गई, उसका मतलब क्या है? क्या मतलब ये है कि इसके शरीर में कुछ चीज़ डाली गई है, हाथ डाला हो या कुछ वो करा हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इसकी जो डॉक्टर करा के और केस मैं यहाँ से वेरीफाई कराना चाहता हूँ पंजाब से। तो यूपी छोड़ के फिर यहाँ पे मेरे साथ मारपीट की गई वहाँ पे और बोला यहाँ जाओ, यहाँ कोई केस उस नहीं, तूने सबको परेशान कर रखा है। मैं पूरे गांव को ऐसा बंदा हूँ कि पूरे गांव को परेशान कर सकता हूँ। 2000 की आबादी वाले गांव को मैं एक आदमी परेशान कर सकता हूँ। इतने बड़े पूंजीपति आदमी रहते हैं, मैं 2 पैसे का आदमी हूँ, मैं किसी को परेशान कर सकता हूँ। आप काम क्या काज क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता जी, पुताई का। मैं बाहर था, ये लड़की अपनी गई हुई थी बाहर, मैं बाहर गया हुआ था तो इसके साथ तब बदतमीजी की गई है। तो इसकी आपकी वाइफ इसकी मदर नहीं है? इसकी मदद है, ये भी कहीं गई थी तो इसके साथ बदतमीजी की गई। तो बच्चों को अकेला, इतने छोटे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? घर पे जब घर पे रहते हैं जंगलवारी चले जाते हैं तो बच्चा कोई दरिंदा होता है तो दरिंदा कोई दरिंदगी करने से नहीं डरता, बदतमीजी नहीं करने डरता। उससे उसके साथ पहले से ही मेरी थोड़ा लड़ाई झगड़ा था तो उसने बदतमीजी की, इसके साथ भी बदतमीजी की, घरवाली के साथ मार पिटाई करी उसने 1-2 बार। तो मैं कहना चाहता हूँ मैं मेरा केस यहाँ से चले, हाई कोर्ट से चले या कहीं से चले, यहाँ से केस मैं करना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि यूपी का केस यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी? जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से हाई कोर्ट से मैं अप्लाई करूँ तो हो जाएगा, अगर मेरी यहाँ से डॉक्टरी हो जाए लड़की की इसकी। तो आप हॉस्पिटल इसमें पीजीआई पे आए हुए हैं तो कितने दिन हो गए, आपने टेस्ट वगैरह कराए कि नहीं? जी मैंने अभी कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया, देहरादून में कराया था मेडिकल से। वहाँ से उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा मेडिकल है, जाओ। फिर मैंने तो बोला होगा ना कि बोला कि ठीक है, इसके साथ बदतमीजी हुई है तो हुई है। फिर वहाँ भी मुझे बोला कि तुम्हारी देहरादून में, बोला मैं केस यहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ, बोले कि यहाँ से तुम्हारा केस अप्लाई नहीं होगा। तो मैं अप्लाई वहाँ से क्यों नहीं हो सकता? फिर पता नहीं, बोले कि वहीं जाओ। फिर मैंने सोचा अपने दिमाग में वैसे ही कि तुम दिल्ली या केंद्र शासित प्रदेश जाओ, पंजाब में या चंडीगढ़ या कहीं भी, कि वहाँ से मैं केस करूँगा, कि वहाँ से उन्होंने केस दबवाया है मेरा। तो आज कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? मुझे 5-6 दिन हो गए जी। मैंने टेस्ट क्यों नहीं करवाए 5 दिन में? बस थोड़ी दुविधा में था, थोड़ी इसीलिए। कौन सी दुविधा? एक तो थोड़ा पर्ची काटनी पड़ती, किसी से पैसे मांगे, शुरू में आके पैसे मांगा, थोड़ा दिमाग। तो मतलब आपका कि आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है? जी नहीं। तो फिर आप किस उम्मीद पे यहाँ पे आए हैं कि आपको कोई पैसे काम कर लूँगा थोड़ा बहुत, अब करा लूँगा मैं, कहीं मजदूरी लगी, यहाँ काम भी चल रहा है, थोड़ा बहुत पेंट का मगा कर लूँगा। बोले आज नहीं कल को आना, कल को आना। मैं कोई बात नहीं। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਦੁੱਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਪਿੰਡ यूपी ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਜਨੌਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦਬਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਹਸਪੀਟਲ। ਰੀਜਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੋ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਣ। जी मैं यहाँ पे मेरे कुछ पैसे की दुविधा है, मुझे यहाँ पे मेडिकल कराना चाहता हूँ। और यूपी के बिजनौर में मेरे साथ जो बदतमीजी की गई है, वहाँ पे रिपोर्टबाजी की मैंने, तो पुलिस ने केस दाबा और उन्हें भगा दिया। और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ अपनी लड़की का इलाज कराने के लिए, और मेडिकल कराना है मुझे इसका। और मेरा केस यहाँ से वेरीफाई हो जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो आप उन जिन्होंने बदतमीजी की है उनका एक बार नाम फिर बता सकते तो उनका गांव कैमरे में देख के। जी उनका नाम है, एक का नाम निपेंद्र सनोप राजपाल, भूंडे सनोप धीरे, और जी जयप्रकाश सनोप काले, और विजय सनोप नितुल। गांव भी बता दो। ग्राम फरीदपुर दरगाह, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, पोस्ट बरूकी, यूपी से। जी जब मैं अपने गांव था तो वहाँ पे मेरे साथ दंगा फसाद हुआ, तो मैं मेडिकल कराने गया, वहाँ भी मेरा मेडिकल नहीं हुआ। तो वहाँ से मैं देहरादून आया, देहरादून आके मैंने मेडिकल कराया, और उसके बाद मैं FRI कराने थाने गया, तो बोले तुम्हारी दूसरे स्टेट में रिपोर्ट नहीं हो सकती। तो वहाँ से फिर मैं चंडीगढ़ चल के आया PGI। यहाँ मैं इसकी डॉक्टरी दोबारा कराना चाहता हूँ, और जी एक तो है मेरे पास, और भी कराना चाहता हूँ, क्योंकि वे उन्होंने मेरा केस जो दबाया ना चाहा, और ये कहा कि ये बेकार है, ये पागल है, मुझे पागल घोषित किया है गाँव में। और जी बस यही गुहार लगाता हूँ मैं पंजाब सरकार से कि मेरा केस वेरीफाई यहाँ से हो जाए, और हाई कोर्ट में से भी अपील है मेरी।